आज हम बात करेंगे इस किस्म का फॉर्म बनाने के लिए जिसके अंदर हमने एक फंक्शनलिटी दी है कि जब भी हम कोई भी इमेज अपलोड करते हैं, ठीक है, कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं तो वो यहाँ पर शो करवाएगा। ठीक है, ये अपलोड इमेज पर जो मैं टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर वो हमारी इमेज शो हो रही है जो कि हमने एज इनपुट देनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक ब्यूटीफुल सा फॉर्म क्रिएट किया जिसके अंदर डिफरेंट इनपुट्स दे रहे हो, ठीक है, ट्रांसफर दे रहे हो, ठीक है, उसको सबमिट कर रहे हो। ठीक है, सो इस तरह का आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं कि ये फॉर्म किस तरह बनता है। So let's start our project on how to create a forum like this. हाँ जी, तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। सो हमारे पास एक HTML की फाइल है जिसका नाम हमने इंडेक्स से बना दो ID भी रख दिया। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स आ जाता है हमारे HTML का। ठीक है, अब HTML के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास एक हेड है एक बॉडी है। हमने जो फॉर्म क्रिएट करना है हमने बॉडी के अंदर क्रिएट करना है जिसके लिए हम सबसे पहले एक डिव लेते हैं। ठीक है, मतलब एक डब्बा सा ले लेते हैं पूरा। ठीक है, वो डब्बा होगा हमारे पूरे स्क्रीन की तरह। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक डब्बा, उसकी हम विड्थ रख देंगे। मीन्स मैं क्या करता हूँ, जल्दी से एक डिव लेता हूँ। ठीक है, अब उस डिव को मैं एक क्लास देता हूँ। तो क्लास क्या नाम रख के मैं रखता हूँ, क्लास का नाम रखते हैं मेन। ठीक है, मेन। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से इसको स्टाइल कर देता हूँ। अब मुझे हेड टैग के अंदर ही स्टाइल का टैग देना पड़ेगा और सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, अपना जो मार्जिन है उसको मैं ज़ीरो कर लूँगा। ठीक है, और जो मेरा पैडिंग है उसको मैं ज़ीरो कर लूँगा। सो ताकि मेरी जो इनिशियल जो हमारी बॉडी है स्पेसिस लेती है, साइड से मार्जिन वगैरह लेती है, वो सारी खत्म हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से अपने इस जो हमने डिफ बनाई है, ठीक है, उसको बाय द क्लास में उसको सेलेक्ट करते हैं जो कि क्लास में उसका मेन। सो डॉट मेन मैंने लेके उस क्लास को सेलेक्ट किया और इसकी विड्थ और हाइट यहाँ पर डिफाइन करते हैं। विड्थ मैं चाहता हूँ कि पूरी स्क्रीन जितनी हो, ठीक है, इधर से लेके इधर तक, और जो हाइट होगी वो भी हम ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन जितनी रखेंगे। मीन्स के 100 व्यू हाइट। ठीक है, हमें जितनी स्क्रीन नजर आ रही है उतनी ही व्यू हाइट होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको हम सेव कर लेते हैं और एक दफ़ा मैं इसके बिजी कलर देख के इसको मैं कलर देता हूँ रेड। सो एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारी ये जो मैं प्रॉपर्टीज दी हैं ये यहाँ पर यूज़ हो भी रही कि नहीं। सो यहाँ पर गो लेफ्ट करते हैं और देखते हैं। सो यहाँ पर अगर देखें तो हमारी जो डिव है वो पूरे पेज के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, हमारी 100% विड्थ और हमारी 100% व्यू हाइट। ओके ओके, सो अब हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से अपना फॉर्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको कलर को मैं खत्म कर देता हूँ, मुझे फिलहाल कलर नहीं चाहिए इसका। अब इसके अंदर ही मैं एक फॉर्म टैग बनाऊंगा। ठीक है, अब बल्कि मैं कहता हूँ इसके अंदर एक इनिशियल डिव बना लेते हैं। उसके अंदर मुझे क्या चाहिए वो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। उसके अंदर मुझे चाहिए एक फॉर्म। ठीक है, और उस फॉर्म के अंदर मुझे कितनी इनपुट चाहिए, मुझे इनपुट चाहिए लाइक मुझे नेम चाहिए, नेम, ईमेल और पासवर्ड, और सिर्फ एक उसकी इमेज चाहिए। ठीक है, सो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 4 के साथ और एक नीचे बटन भी चाहिए। ठीक है, सो इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मुझे ब्रीफ, उसके अंदर मुझे चाहिए फॉर्म, उसके अंदर मुझे इनपुट्स चाहिए और वो कितनी इनपुट्स होंगी उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। सो यहाँ पर हमारा पूरा सिंटैक्स आ चुका है। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर हमारे पास कितनी इनपुट्स आ चुकी हैं, हमारे पास 4 इनपुट्स आ चुकी हैं और एक लास्ट पर हमारे पास होगा बटन, एज हम सबमिट बटन लेंगे। ठीक है, ओके, सो फॉर्म आ गया। अब इस डिव को भी मैं कोई क्लास दे देता हूँ ताकि मुझे इसके ऊपर जो CSS इम्प्लीमेंट करनी है वो मेरे लिए ईजी हो जाए। सो इसको मैं कहता हूँ इनर कह देता हूँ। अब इनर को मैं कहता हूँ, इनर को मैं कुछ विड्थ और मार्जिन कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ डॉट, इसका नाम है इनर। इसको मैं विड्थ देता हूँ समथिंग लाइक 50% दे देता हूँ। ठीक है, और हाइट मैं करता हूँ इसकी ऑटो के, मतलब जितने उसके अंदर बच्चे होंगे, ठीक है, मतलब जितने उसके अंदर उसके बच्चे हैं, ठीक है, उसके लिहाज से जितनी वो हाइट लेना चाहता है उतनी वो हाइट ले ले। और लास्ट पर मैं इसको क्या करता हूँ, जितनी इसने विड्थ ले ली है उतने ही साइड से मार्जिन ले लिया और खुद ब खुद सेंटर के अंदर आ जाए। सो यहाँ पर मैं मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ। और अच्छा जी, मैंने इनपुट्स ले ली, इससे पहले मैं करता हूँ कुछ लेबल्स लगा लेते हैं, बल्कि इसके अंदर प्लेस होल्डर लिख लेते हैं। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू डबल क्वेश्चन, और इसके अंदर मैं जो भी चीज़ लिखूंगा वो हमारे इनपुट्स के अंदर एज एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मैं पहले के अंदर नेम लेता हूँ तो मैं इसको मैं नेम की टैक्स दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरों को भी टैक्स दे देता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको भी टैक्स दे देते हैं।
ये मैंने टेक्स्ट दे दिया और इनका नाम वगैरह चेंज करते हैं। पहले में मुझे, बल्कि पहले मैं कहता हूँ पहले में मुझे चाहिए इमेज चाहिए, ठीक है। सो इधर मैं प्लेस होल्डर का यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए नेम। सो ये नेम की होगी इनपुट। यहाँ पर मुझे चाहिए ईमेल, ठीक है, ईमेल, और यहाँ पर मैं ईमेल कर देता हूँ। और लास्ट पर मुझे यहाँ पर चाहिए पासवर्ड, ठीक है। तो इधर भी मैं पासवर्ड लिख देता हूँ ताकि मुझे पासवर्ड की इनपुट मिले यहाँ पर। इसको मैं सेव करता हूँ और एज इट इज़ मुझे एक एक आईडी भी देनी है ताकि मैं उसको स्टाइल भी कर सकूँ, ठीक है। बल्कि आईडी देने की मुझे ज़रूरत है यहाँ पर सिर्फ, यहाँ से मैं कट करता हूँ, मुझे यहाँ पर सिर्फ इमेज को देनी है, ठीक है, ताकि मैंने इस पर जावास्क्रिप्ट सर्विस की अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर आईडी से मैं इस इनपुट को वहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ इसको पिक्चर के नाम से। और एक मेन चीज़, यहाँ पर हमने ऊपर पिक शो करवाने के लिए यहाँ पर कुछ इमेजेस का सोर्स देना है, इमेज को टैग देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेरी इमेज आएगी वो उसका हम सोर्स चेंज करेंगे किससे, इस वाली इनपुट से, कि इस इनपुट में जो भी इमेज आएगी वो सारी यहाँ पर शो हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से क्या करता हूँ, एक इमेज लेके आते हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर शो करते हैं। सो यहाँ पर फिलहाल मेरे पास कोई ऐसी इमेज नहीं है, मैं इसी को यूज़ कर लूँगा, ठीक है। अब इसका नाम है home.jpg। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ home.jpg, ये हमारी इमेज आ गई। और इस इमेज को मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। हमारी ये किसके अंदर है, डॉट इनर के अंदर जो इमेज है उसको मैं करता हूँ, सबसे पहले तो उसको मैं कहता हूँ और ये मैं कहता हूँ हमारी इस विड्थ को कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसके अलाइनमेंट सेंटर में हो जाए, ठीक है। वो खुद ब खुद उससे रिव्यू के अंदर जितनी भी विड्थ है उसके लिए ऐसे खुद ब खुद सेंटर में आ जाए। इमेज को मैं कहता हूँ उसकी जो विड्थ है वो मैं 150% कर देता हूँ, सॉरी 150 पिक्सल। और सेम एज इट इज़ मैं इसकी जो हाइट है वो भी 150 पिक्सल कर देता हूँ। इसको मैंने सेव किया, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारी जो भी इमेज है और जो भी इनपुट्स है वो सारी यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं अपनी इमेजेस के बाद मुझे एक चाहिए, यहाँ पर इमेज सोर्स के बाद मुझे एक चाहिए यहाँ पर लेबल, जो जिसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, फॉर पिक्चर, ठीक है। 4 मैंने पिक्चर यूज़ किया। अब ये किस इनपुट को सेलेक्ट करेगा, इस वाले इनपुट को, ठीक है। क्या होगा कि जब भी हम इस लेबल को टाइप करेंगे ये वाली इनपुट खुद ब खुद ओपन हो जाएगी और इसके अंदर जो भी अपने इमेज लेनी है वो आप यहाँ पर ले लेंगे। सो यहाँ पर मैं करता हूँ इस इनपुट को स्टाइल करके इसकी ओपेसिटी, ठीक है, ओपेसिटी में उसकी बिल्कुल 0 कर देता हूँ ताकि ये वाली इनपुट नजर आना खत्म हो जाए, ठीक है, ओपेसिटी। और यहाँ पर मुझे यहाँ पर कुछ भी एयर टैग चाहिए, ठीक है, इनको मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और लेबल के मैं कॉपी और इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि मेरी जितनी भी इनपुट्स है वो खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पर आए, ठीक है। अब जो नेम वाली जो हमारी दूसरी थी हमारी इमेज वाली वो यहाँ से हट चुकी है, ठीक है, उसके हमने पास 0 कर दी है। जबकि हमारे लेबल के अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपलोड, इसको मैं ऐसे करता हूँ, सारे ऊपर बटन लिखता हूँ अपलोड इमेज, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको यहाँ पर लेबल को मैं सिंपली क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। लाइक हमारे पास जो लेबल है उसको तो एक मैं पैडिंग दे देता हूँ ताकि वो अंदर से कितनी पैडिंग ले, उसको मैं कहता हूँ 4 पिक्सल ऊपर नीचे से और साइडों से 15 को पिक्सल ले ले, ठीक है। उसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर मुझे चाहिए इसका 2 पिक्सल सॉलिड किस्म का और मेरे पास आ जाए ब्लैक कलर का, ठीक है। अब ये चीज़ भी हमारी होगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं इनर के अंदर कहता हूँ कि जो लाइन हाइट है, ठीक है, कि जो हमारी इनपुट्स के अंदर लाइन हाइट आ रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 2 लेके देखूँ तो एक दफ़ा इसको देखते हैं कि कैसे की लगती है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, देखते हैं तो ये इस तरह की लग रही है, थोड़ी सी मतलब अच्छी सी लग रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो हमारी इनपुट्स हैं, जितने भी इनपुट्स हैं उसके जो विड्थ है वो हमारी जितनी भी हमारी इनर की विड्थ है उसके लिए 100% हो जाए, ठीक है। अब हमारी 50% थी तो इतनी आ गई, ठीक है। बल्कि इसको मैं करता हूँ इस तरह 70% करते हैं, सो 70% थोड़ी सी सही लग रही है, ठीक है।
अब इस इनपुट्स को मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। लाइक मुझे इसके एक तो बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, जो बॉर्डर आ रहा है उसको मैं इस दफ़ा नन कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आ रही है। अब ये क्या आ रहा है, जब मैं इस पर टैप कर रहा हूँ तो ये अलग किस्म की एक आउटलाइन आ रही है, तो इस आउटलाइन को मैं खत्म कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास आउटलाइन है, इसको भी मैं कर लेता हूँ नन, ठीक है। सो हमारी आउटलाइन भी यहाँ पर खत्म हो गई, अब आउटलाइन भी नहीं आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल करने के लिए मैं जो बॉर्डर बॉटम की तरफ होता है, ठीक है, बॉटम की तरफ जो बॉटम की तरफ होता है उसको मैं यहाँ पर सॉलिड करके, ठीक है, मुझे चाहिए वो ब्लैक कलर का, सो यहाँ पर उसको मैं ब्लैक कलर का लिख लेता हूँ। इसको एक दफ़ा देखते हैं, सो इस तरह का लग रहा है, और इसको एक दफ़ा रोक देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो भी इनपुट आएगी उसका कलर किस किस्म का होगा, ठीक है, जो भी हम नेम वगैरह लिखेंगे वो उसको हम ब्लैक कलर का कर देते हैं, ठीक है। ये हमने की है, और इसको यहाँ पर देखते हैं कि जो इनपुट आ रही है वो ब्लैक कलर की ही आ रही है, ठीक है। आप इसको कोई भी फंड फैमिली दे सकते हैं, ठीक है, उसको कोई भी फंड दे सकते हैं, इस तरह की आप चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं। सो इन इनपुट्स में हमारी एक इनपुट बटन की भी आ रही है, पर मुझे बटन को इसी तरह से स्टाइल नहीं करना, तो इसको मैं करता हूँ इसको खुद ही इनलाइन सी एस इस पर इनलाइन सी एस एस अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो इनलाइन सी एस एस में क्या क्या करता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो हो समथिंग लाइक सिर्फ 50% हो, ठीक है। एज एज यूजुअली ऊपर है वो ना हो, ठीक है, जो सिंपल मैं चाहता हूँ वो उस किस्म की हो, ठीक है। इसके अंदर की पैडिंग में कितनी चाहता हूँ, पैडिंग में चाहता हूँ कि वही जो हमें ऊपर दी है, ऊपर 4 बाय 15 पिक्सल दिया, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, ये क्या हो कि इसके अंदर का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो जाए, उसके अंदर जो भी लिखा आ रहा है, ठीक है। और इसका जो बीजी कलर है वो मैं करता हूँ ब्लैक कलर का, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। तो ये इस तरह का कुछ लग रहा है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा कि इसके अंदर जो हमारा जो बॉर्डर है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। बॉर्डर रेडियस मुझे चाहिए समथिंग लाइक 10 पिक्सल, काफ़ी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। हमें इस साइड से थोड़ा सा ही राउंड करना है, ये मैंने थोड़ा सा राउंड कर दिया इसको, ठीक है। ये थोड़ा सा मुनासिब लग रहा है और अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। एक और चीज़ कि मैंने इनर को कहनी थी, इनर को मैंने कहना था कि आप ऊपर से भी थोड़ी स्पेस लेके नीचे की तरफ आ जाओ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ कि ऐसे करते हैं, हाँ मार्जिन देते हैं इसको, मार्जिन में ऊपर से देता हूँ इसको कोई 10% का देते हैं कि मार्जिन टॉप, सॉरी ऊपर से मार्जिन देना है। तो उसको मैं सेव करता हूँ, तो इस तरह का कुछ लग रहा है। इमेज को भी थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं, या फिर इसका जो बॉर्डर मैं उसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। और जो बॉर्डर रेडियस है इसका, उसका मैं 50% कर देता हूँ। तो इससे क्या हो गया, ये पूरी राउंड शेप की हो जाएगी। मैं इसकी थोड़ी सी जो विड्थ और हाइट है उसको मैं ऐसे कर लेता हूँ कि 200 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। 200 पिक्सल मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं कि उसकी 200 पिक्सल आ गई है, ठीक है। अब मैंने एक और चीज़ की थी कि इस पर टैप होगा तो इनपुट हमारी को खुद ब खुद एक टैप हो जाएगी इमेज वैल्यू, तो हम यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको हमने ओपेसिटी से कम कर दी तो वो हमें यहाँ पर शो नहीं होगी, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पर कि इसकी लाइन एट सोर्स में और ज़्यादा कर देता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ। तो अब ये थोड़ी सी अच्छी लग रही है। इसकी हमारे बटन की थोड़ी सी, ये हमारा बटन था, सॉरी हमारा बटन हमने इंडेक्स CSS की थी उस पर। सो इसको मैं 6 पिक्सल का देता हूँ पैडिंग, सो ऊपर नीचे से भी ये ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी, ठीक है। अब ये हमारे पास डिफरेंट एक किस्म का एक फॉर्म आ चुका है। अगर मैं इसकी जो मेन हमारी है इनर, अगर मैं इसको बॉर्डर देख के दिखाऊँ, ठीक है, तो मैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड और दे दूँ ब्लैक कलर का कलर। सो यहाँ पर सिंपली इस तरह का कुछ लग रहा है, ठीक है। इसको भी अंदर से पैडिंग देता हूँ, पैडिंग मैं देता हूँ सिर्फ 10 पिक्सल की देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर नीचे से हर साइड से 10 पिक्सल की यहाँ पर पैडिंग आ जाएगी। अब पैडिंग के अलावा मुझे क्या चाहिए कि इसका थोड़ा सा जो बॉर्डर रेडियस है वो थोड़ा सा सेट हो, मैं कोई इसको 15 पिक्सल का देता हूँ, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि इसका जो बॉक्स शेडो है, ठीक है, बॉक्स शेडो वो मुझे चाहिए कोई 10 पिक्सल ब्लैक कलर का। सो वो भी मैं यहाँ पर लिख दिया,
और उसको अगर देखें तो ये कुछ इस किस्म का लग रहा है। तो यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं कि हमारे पास ये इमेज बैठ नहीं लग रही, ठीक है। हम एज डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर इमेजेस आती हैं, ठीक है, वेबसाइट्स पर या किसी भी इमेज हमारी कोई भी एप्लीकेशन पर, तो वो थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की होती है, ठीक है। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ है 33.png के नाम से हमारे पास ये इमेज, इसको अगर मैं सेव करूँ और इसको दिखाऊँ तो ये कुछ इस किस्म की लग रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर टैप करूँगा और जो भी इमेज सेलेक्ट करूँगा मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर शो हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को, ठीक है, इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, id इज इक्वल टू, इसको क्या लिखते हैं शो, क्योंकि यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। तो उसको मैं शो कर देता हूँ id का नेम, और नीचे वाली जो मैंने id रखी है, ठीक है, इस वाली को मैंने id दे दी पिक्चर, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इस पर जो पिक्चर आएगी उसका जो सोर्स होगा वो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट टैग शुरू करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग में मैं क्या करूँगा, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लूँगा। लेट मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ इनपुट वाला, कि जो हमारी इनपुट आएगी वो इसमें आएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनपुट, और इसको बाय आईडी नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको मैं यहाँ पर जो हमारी पहली आईडी थी पिक्चर के नाम से उसको मैं यहाँ पर एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। अब वो मेरी स्टोर हो गया इनपुट वाले वेरिएबल के अंदर। इसी तरह मैं दूसरा भी एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैंने शो करनी है, ठीक है। तो उसका नाम मैंने शो रख लेता हूँ यहाँ पर, वेरिएबल का नाम भी, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर भी मैं इस वाली आईडी के नाम से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस आईडी का नाम है शो, ठीक है। सो ये हमारी, अब यहाँ पर मैं सिंपल एक फंक्शन लगाऊंगा कि जब भी हमारी इस इनपुट के ऊपर चेंज आएगा, ठीक है, जब इस इनपुट पर हम टाइप करते हैं तो इस पर एक चेंज आता है, ठीक है। सो ये इनपुट हमारी ये वाली है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ इस इनपुट पर डॉट, जब भी ऑन चेंज एक फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है, एक हमारे पास ऑन चेंज एक इवेंट है। सो जब इस पर इवेंट ये वाला परफॉर्म होगा तो हम एक फंक्शन रन कर देंगे। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि इसका जो सोर्स है, ठीक है, इसका जो सोर्स है वो हम चेंज करना चाहते हैं इस वाली इमेज का। सो इस वाली इमेज को मैंने दिया है नाम शो, ठीक है, और डॉट src इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सिंपली यहाँ पर मेरे पास एक कोड आता है url डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट url, ठीक है, और इसके आगे सिंपली आपने उसको एज अ फंक्शन लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं कौन सा सोर्स देना चाहता हूँ वो होगा हमारी इनपुट का, ठीक है। इनपुट से जो हमारा सोर्स आएगा डॉट, इधर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल लिखूंगा फाइल्स, इसके अंदर जो इनपुट आई है उसका सारा का सारा पाथ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि उस इमेज का पाथ इधर आए और वो एक यूआरएल के तौर पर हमारे शो वाले इधर रिप्लेस हो जाए। तो यहाँ पर मैंने गलती से क्या किया कि पिक्चर का नेम गलती लिख दिया पिक्चर, ठीक है, और बाकी कहते हैं कोई एरर तो नहीं। सो ठीक है, यहाँ पर इसको अपलोड करते हैं एक इमेज, यहाँ पर ये इमेज अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर हमारी ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। मैं कोई और इमेज अपलोड करके देखता हूँ, यहाँ पर लाइक हमारे पास ये इमेज है, ठीक है, तो ये यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं बाद में क्या करूँगा, अपना नेम वगैरह इनपुट कर दूँगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक इमेज सेट की, लाइक ये वाली इमेज सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो उसका सोर्स यहाँ पर आ गया था, उसको हमने ओपेसिटी करके 0 किया हुआ है। यहाँ पर मैं नेम लेता हूँ, नेम मुझे चाहिए अब्दुल शाजी, ठीक है, और यहाँ पर मैं करता हूँ एक ईमेल दे लेता हूँ और पासवर्ड दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास एक किस्म का फॉर्म तैयार हो चुका है जिसके ऊपर आपने एक फंक्शनलिटी डाली कि आप यहाँ पर इमेज अपलोड करें तो वो यहाँ पर शो भी होगी, ठीक। सो आज के लिए इतना ही कि जिसके अंदर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया और उसके ऊपर एक फीचर दिया कि जो भी हम इमेज अपलोड करेंगे वो वहाँ पर डायरेक्टली शो भी हो सकती है। सो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।